नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। एक हिंदी फिल्म का मशहूर गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। यह गाना आज इसलिए राजनीति में फिट बैठता है क्योंकि विपक्ष ने बार बार कहा कि मोदी नहीं है मुद्दा, मोदी नहीं है मुद्दा, यही है हमारा एजेंडा। लेकिन अब असली पिक्चर आपके सामने आ रही है क्योंकि विपक्षी दलों के बीच मोदी के खिलाफ इकरार का अफसाना शुरू हो गया है। मुद्दा बस इस बात पर फंस रहा है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। आप बोलेंगे अमीश देवगन, ये राजनीति के शो में आई लव यू की बात क्यों? और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। लेकिन सियासत में एक तरफ लव स्टोरी है तो दूसरी तरफ हेट स्टोरी भी चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव गुट के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि उद्धव गुट के हाथ से पहले विधायक गए, सांसद गए, फिर पार्टी भी गई और अब निशान भी चला गया है। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन को लेकर सियासी हेट स्टोरी का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि यह प्रतिशोध वाली राजनीति है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की लव और हेट स्टोरी। आज का आर पार इसी पर। फिल्म में तो आपने इलू इलू जरूर सुना होगा, लेकिन अब सियासत का इलू इलू देखिए। जब नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी के खिलाफ सबको साथ आना चाहिए, तो मामला कैसे राजनीतिक आई लव यू तक पहुंच गया, आप खुद देखिए। कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब छत कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कई 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। लेकिन इस संभावित महागठबंधन पर ओवैसी अलग ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है, आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। उधर कोयला घोटाले की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ईडी के छापे पड़े तो सियासत में हेट स्टोरी वाला एंगल भी आ गया। ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। वैसे ईडी और विपक्ष को लेकर पीएम मोदी ने संसद के भीतर हाल ही में एक दिलचस्प बयान दिया था। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी के बाद शिवसेना का निशान और विधानसभा भवन वाला दफ्तर भी छिन गया। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें डर है। ऍक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काय फार परिणाम होत नसतो। मला आठवत आहे की काँग्रेस म्हणजे एकदा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की लव और हेट स्टोरी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाऊंगा और सियासत की लव और हेट स्टोरी का विश्लेषण देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला पॉइंट, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट में दोस्ती है, आपको दिल दिख रहा होगा, लेकिन केरल में यह दिल टूट जाता है और केरल में सियासी कुश्ती है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। बंगाल में बीजेपी की हार पर कांग्रेस की ताली है, लेकिन लगातार टीएमसी के राज में बंगाल में लगभग विलुप्त हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो दिल टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे। मोदी विरोध में हम साथ हैं, यानी लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन, दिल्ली में हम आपको पहचानते नहीं हैं, हालात ऐसे हैं तो दिल टूट जाता है। मोदी के खिलाफ दोनों के एक सुर एक ताल है कि नरेंद्र मोदी को निपटाना है, 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी को हरा देना है, लेकिन आरजेडी के नेता नीतीश को शिखंडी भिखारी जैसे अलंकारों से नवाज रहे हैं तो दिल यहां पर आके टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बड़े सवाल की तरफ जाता हूं। मोदी से सियासी हेट में विपक्ष का लव शुरू हो रहा है क्या? मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर कई मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बड़े बिंदु के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। मेरे साथ आनंद दुबे हैं जो कि अब प्रवक्ता हैं उद्धव गुट के, क्योंकि असली शिवसेना शिंदे साहब के पास चली गई है। मेरे साथ वारिस पठान हैं, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं। शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है गौरव भाटिया? बिल्कुल आ रही है जी। गौरव भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछता हूं सीधा। आखिरकार जो आज का डिबेट का हमारा प्रमुख सवाल है, जो बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी हेट के चलते विपक्ष का लव जो है, प्यार जो है, वो शुरू हो गया है और इससे आप थोड़े परेशान हो रहे हैं? अमीर जी, आपके शो में कई बार मैंने 2019 से पहले महागठबंधन जो बना था उसकी तस्वीर दिखाई थी। सबने हाथ तो मिलाए थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। ना जनता से दिल मिला था महागठबंधन का, ना आपस में मिला था। और इनका कार्यक्रम केवल एक है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है, पहला कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से अकेले लड़ने की ना हैसियत राजनीतिक किसी की बची है, ना हिम्मत है और ना इन लोगों के पास नेतृत्व है। तभी इन लोगों को साथ आना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई इनका नेता कौन है? ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका कैप्टन कौन है? तो आप देखिए, अखिलेश यादव भारत तोड़ो यात्रा में तो आए नहीं थे। उधर ममता बनर्जी, उनको कांग्रेस बिल्कुल नापसंद है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो प्रकट हो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनके। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और टिकट बांटती थी, वो आज भीख का कटोरा लिए घूम रही है, मुझसे गठबंधन करोगे? क्यों कहा मैंने? सलमान खुर्शीद कह रहे थे नीतीश कुमार से मोहब्बत है, लेकिन इलू इलू कौन कहेगा? और मैं इतना ही कहूंगा, गालिब ने अर्ज किया था, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। इनका गठबंधन हो या ना हो, अमीर जी, ये सब खाक होंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को आप आगे कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया कि रायपुर में जो ईडी की छापेमारी हुई है, आप ईडी को आगे कर रहे हैं। ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है। ईडी जो है ना, मैं बताता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये भारत के ही कानून के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं। आप बताइए, हफीज सैयद को आगे किया है क्या? ये किस तरह का वक्तव्य है? मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, न्यूज 18 पे, और मेरा समय ले लीजिएगा, लेकिन ये पूछिएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उच्च न्यायालय का यह इंतजार रहता है कौन कहता है। अभी हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी से हेट में आपको लगता है कि कांग्रेस की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, या फिर कहें तो विपक्ष की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी?
और जो ईडी की छापेमारी हुई है, बीजेपी कह रही है हमारा क्या लेना देना है उससे, जो गलत करेगा वो भरेगा। अमीश भाई, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये बहुत साफ सी बात है कि हम श्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं। इन पर पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए वो प्यार है, हेट है या मोहब्बत है, क्या है वो? आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और ऐसी टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में, और कांग्रेस की विधवा के भाषण में, या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है वहां पर। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे बहुत साफ से बता देता हूं। 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर, इश्यू पर। हम व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, न क्या नाम किसी और के व्यक्तित्व पर चुनाव। मुद्दों पर आएगी, महंगाई पर बात आएगी, बेरोजगारी पर बात आएगी, अग्निवीरों पर बात आएगी, और क्या नाम बाकी सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जो कोयला घोटाले में इनके एक मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा हुई है, उस पर बात आएगी, इनके बतगोलों पर बात आएगी, इनके झूठे वादों पर बात आएगी, चाहे वो 15 लाख के वादे हों, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हों उत्तर प्रदेश में, चाहे वो क्या नाम फ्री सिलेंडर देने के वादे हों, या 50 लाख रोजगार देने के वादे हों। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से लव या हेट पर चुनाव नहीं आप कह रहे हैं लव और हेट नहीं करते हम लव और हेट नहीं करते, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस का क्या होगा, नतीजा आप भी जानते हैं। ये नीतीश बाबू कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तौर पर मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मायावी रूप से बड़ी है, असलियत में बड़ी नहीं है, मायावी रूप से बड़ी है। मायावी रूप क्या है? गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, उत्तर दे दो जरा। ये अब जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जी अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया 40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। कहां रखा सर, मायावी तो आपने समझा ही नहीं। अच्छा, आप समझा दीजिएगा आके। अभी पहले गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आप मायावी ढंग से आगे बढ़े हैं और हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मोहब्बत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे, राहुल गधा, ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा, बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान, स्लिप ऑफ टंग, उठा करके तुमको राहुल गधा। और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का, मारे जूते ठीक कर दूंगा। वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें। गौरव जी आप भी बचिए, और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली थी। अमीश देवगन, इसको समझा लो कायदे से। सही जगह लगी, इस तरीके की बदतमीजियां नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो? मुझे ठीक लगा जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या है? 2-2 कौड़ी के आदमी तुम। नहीं, क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखिए, गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला। नहीं, ये दिस इज अनफेयर। लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं, एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ूं आप दोनों से। मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। देखिए, गौरव जी ने जो शब्द बोले वो भी, अगर क्योंकि उन्होंने बोला मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया क्योंकि आपने बोला कांग्रेस से स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है वो जायज नहीं था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने उनको जूते मारने की बात करी, फिर उनके स्वर्गीय पिता के बारे में बोला, वो भी कतई
सही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपनी पार्टी का नेतृत्व करने आते हैं, अपनी पार्टी की बात रखने आते हैं तो वो बात रखिए। और सुरेंद्र राजपूत, आपने जो अभी शब्द बोले ये वाकई निंदनीय है, जो अभी आपने लास्ट में बोला कि उनके स्वर्गीय पिता के बारे में, और जूते मारने वाली क्या बात है। अगर आपको जवाब देना है, आपकी वाक कटुता बहुत बेहतरीन है, आप उससे जवाब दीजिए। आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? नहीं, राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए, बहुत साफ बात है। आपको चैनल पे रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। नहीं, मैं तो आपके हिस्ट्री नहीं चलने वाली यहाँ पर। चलिए 11 रुपए लीजिए, 11 रुपए दो इनको दे दे भाई। आज आए हैं 11 रुपए दिहाड़ी वाले चैनल है। नहीं देखिए, 11 रुपए दो, 11 पैसे दे दो। भागिए फिर, बकवास कर नहीं नहीं ना वो जाएंगे ना, आप जाए। मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान हैं, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं। और मेरा माने आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है? आपने बोला जूते मारो, उनके स्वर्गीय पिता को बीच में लेके आना। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात को चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप इन पे समय नष्ट मत करिए, समय ने इनको नष्ट कर दिया है, तभी ऐसी बातें करते हैं। मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है, एक अच्छा मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं। आप गौरव भाटिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत में आपको मौका दूंगा। बोलिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अब आप, मेरा निवेदन है आप भी उस विषय पर कुछ क्या बोले, आगे बढ़े। नहीं, मैं देखिए ये बताना चाह रहा था कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप बता रहे हैं वो अपमान है हर भारतीय का, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आके गाली देते हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि कितना दर्द होता है जब किसी सम्मानित नेता के लिए खड़गे जी कहते हैं रावण हैं जिनके 100 सर हैं। दर्द होता है, दुख होता है। मैं आपको बता रहा हूं अभी जी, मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा। मैं इतना ही कहूंगा, इनके स्तर पे हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं, झूठों का सरदार बोला था ना, किसने बोला था? अगर आपको विचारधारा की बात करनी है तो ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के साथ नहीं गए, लेकिन जनता ने करारा थप्पड़ ऐसा मारा अमीश देवगन जी, 0 सीटें आई इसकी, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी की। और इसलिए आई क्योंकि इनका नेता जो है, मैं उसको राहुल कोट्रोची बोलूं, राहुल एंडरसन बोलूं, क्या नहीं बोलता, चलिए आपको दर्द होता है तो। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, अगर विचारधारा में दम नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, आप जी ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको बंद करिए और अपनी राजनीति को बदलिए। ओके, ये पॉलिटिकल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप चाहते हैं कि ओवैसी उन राज्यों में चुनाव लड़े जहां कांग्रेस मजबूत है। गुजरात में आप नहीं चाहते थे ओवैसी चुनाव लड़े, अब बिहार में आप उतने मजबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ओवैसी ने चुनाव लड़ा और वो 5 सीटें जीत के आया, तो आप वहां आपको बहुत परेशानी हुई। आपने बोला ओवैसी की वजह से देखिए नीतीश और बीजेपी का शासन वापस लौट आया। अब आप नीतीश के साथ हो गए, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ाई लड़ रहे हैं और त्रिपुरा और बंगाल में साथ है क्या, और इवन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आपको पंजाब से शासन से बाहर किया, दिल्ली में शासन से बाहर कर दिया, दिल्ली में तो 0 पर ले आए, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को सहन करने को तैयार हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने दिन थे वो अब चले गए हैं? कांग्रेस भी उसका एहसास कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति एक लचर पॉलिटिकल पार्टी की है जिसके पास बचाने को ज्यादा नहीं बचा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का, विभाजनकारी विचारधारा का, बेईमान विचारधारा का और भ्रष्टाचारिक विचारधारा का सामना कर रही है। और बाकी क्षेत्रीय दल हर जगह पे अपना मजबूती से काम कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय दलों की पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी थी, और 1984 तो छोड़ दीजिए, 2012 तक उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी थी जो 10 सीटों को तरसती थी।
आपको बता दें तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जनता का निर्णय है, चलता रहता है। 1925 से ये लोग आए थे और 2014 तक कुछ नहीं कर पाए थे। तो अब आज की डेट में ये ऊपर है, जनता ने निर्णय दिया, उस निर्णय का सम्मान करें, काम करें। क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने निर्णय इनको दिया था क्या नाम सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था चीन के गांव उनका नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए? और रही बात आपने जब विचारधारा की बात, निश्चित तौर पर हम कमजोर हुए हैं, लेकिन ये जो लचर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल लचर नहीं। आज की डेट में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने इनको हिमाचल में हराया, अब त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं। त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और वारिस पठान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके वारिस जी, मेरा आप ही से सवाल है और मूल सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नीतीश पहले आई लव यू बोलेंगे या हम पहले आई लव यू बोलेंगे, उसमें भ्रष्टाकशी चल रही है, लेकिन इट्स हेट स्टोरी का जो कॉमन पात्र है वो असद ओवैसी तो रहता ही है। कि अमीश भाई, अभी आपने स्टार्टिंग की कमेंट्री के अंदर बताया कि दिल टूट जाता है जी। मैं बताना चाहूंगा, दिल टूट जाता है तो दिल क्यों टूटता है? दिल इसलिए टूटता है अमीश भाई कि जब एक 4 टाइम का सांसद, एक पार्टी का प्रेसिडेंट हक इंसाफ, मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की लड़ाई लड़ने जाता है, उसकी आवाज़ को रोकने के लिए जब उसके घर पे 4 मरतबा पत्थर मारे जाते हैं, जब उसकी गाड़ी के ऊपर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है ना अमीश भाई, तब दिल टूट जाता है। दिल कब टूटता है आगे और सुनिए, जब 2 मुसलमान युवा को शक की बुनियाद पर उठाया जाता है कि ये गाय की तस्करी करते हैं और उनको गौ रक्षक के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुंडे मनु मनोसर और उसके लोग उठा के ले जाते हैं। एफआईआर करने पब्लिक पहुंचती है, राजस्थान की पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, 2 दिन बाद हरियाणा से उनके जले हुए कंकाल मिलते हैं, तब दिल टूट जाता है। और उससे भारी दिल कब टूटता है? जब एफआईआर में जिसका नाम है मोनू मनेसर, जो खुली फिजाओं में बंदूक लेके घूम रहा है, AK-47 पिस्तौल, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के डाल रहा है, उसके फोटो अमित शाह के साथ होते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। वो खुली फिजाओं में घूमता है, इंसाफ नहीं मिलता। जब नासिर और जुनैद की मौत का, तब दिल टूट जाता है। और दिल टूट जाता है कि जब आपके ऐसा बड़ा चैनल उस चीज का खंडन नहीं करता, गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों बेकसूर को मारा जाता है, जबकि राम सेना के लोग बोलते हैं कि 10 एक लड़की की जगह 10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनको फंसा के लाओ, हम आपको आर्थिक समर्थन ठीक है। दिल टूटने और दिल जुड़ने की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। एक बड़ी एफआईआर रजिस्टर हुई है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। ठाकरे गुट ने शिवसेना का नाम और सिंबल जाने के बाद बड़ा कदम उठाया, ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट डिलीट की। अभी तक ट्विटर हैंडल और वेबसाइट पर उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा था। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में रोजगार मेले को उन्होंने संबोधित किया, कहा कि बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, स्वरोजगार के अवसर बनाए जा रहे हैं। 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर उडुपी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कृष्णा मंदिर में किया दर्शन पूजन, उडुपी में रैली को भी करेंगे संबोधित। नागालैंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक मेगा रोड शो में हिस्सा लेंगे, दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को नागालैंड में होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की नारेबाजी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस मामले में ओवैसी ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। JNU में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बवाल, ABVP का आरोप, वामपंथी छात्र संगठनों ने की तोड़फोड़, तस्वीर का किया अपमान। पटना पार्किंग विवाद मामले में आरोपी के घर आज फिर आगजनी, कल हुई गोलीबारी में हुई थी 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत अब भी नाजुक। आरोपी के इलाके में तनाव के बीच भारी पुलिस बल को तैनात किया गया, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
उत्तर प्रदेश के संभल में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो लड़के सिपाही से भिड़े। सड़क पर दोनों लड़के सिपाही से हाथापाई करते नजर आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया। बिहार के छपरा में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी जारी। नदी में नाव के जरिए तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने नाव से 10 लाख की शराब बरामद की। बिहार के गोपालगंज में करोड़ों की जब्त शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। मजिस्ट्रेट की निगरानी में हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। वीडियो बनाकर कोर्ट और डीएम को सौंपा गया। पंजाब के संगरूर में कुछ लोग एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के बीड में शिवाजी जयंती मनाने के दौरान बवाल। कार्यक्रम के दौरान दो गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। निर्माणाधीन कॉलोनी के बाहर बने बायोडीजल पेट्रोल पंप भवन को मशीन की मदद से जमींदोज किया गया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप। जिंदा बच्ची को मृत बताया। घर लौटकर परिवार वालों ने जीवित देखा। पुलिस की दखलंदाजी के बाद अस्पताल ने 5 घंटे बाद शुरू किया इलाज। निकी यादव मर्डर केस में सभी 6 आरोपियों की होगी कोर्ट में पेशी। पीड़ित पक्ष की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग। निकी की मां ने आरोपी साहिल के लिए फांसी की मांग की। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट मामले में आरोपी सपना गिल को मुंबई की अंधेरी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। मामले के बाकी आरोपियों की तलाश तेज। अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ में 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी। निशाने पर कई सरकारी अधिकारियों के साथ ही कांग्रेस के नेता भी शामिल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। आधे से अधिक तारों पर जंग लगे होने का जिक्र। पुराने सस्पेंडर्स से जोड़े गए थे केबल। झूला पुल टूटने से 135 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से लूट की बाइक, पिस्तल, तमंचा, कारतूस, जेवरात और 1 लाख की नकदी बरामद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जमीन खिसकने से भारी तबाही। करीब 15 घरों को पहुंचा नुकसान। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे हुआ बंद। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से भारी तबाही। कई गांव मलबे से घिरे। 13 परिवार हुए बेघर। घटनास्थल पर प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार आग का गोला बन गई। दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रामबन में चलती कार में लगी आग। कार सवार 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अनंतनाग से जम्मू जा रहे थे कार सवार। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन और तेंदुए की लड़ाई का वीडियो आया सामने। बाघिन के डर से दहशत में दिखा तेंदुआ। वहां घूमने आए सैलानियों ने बनाया वीडियो। जम्मू कश्मीर के कटरा में एलजी मनोज सिन्हा ने भोजनालय और प्रसाद केंद्र का किया उद्घाटन। इस मौके पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के बडगांव में भारी बर्फबारी के बीच गश्त करते दिखे सीआरपीएफ के जवान। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ी पर हाथों में हथियार लिए नजर आए। श्रीनगर के माशल में पारंपरिक तरीके से मनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। बर्फ की मोटी परत पर लोक नृत्य करते दिखे लोग। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के पूर्णिया में चलती बस में भीषण आग लग गई। सड़क पर धू धू कर जली बस। किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर फिर से किया हमला। यूक्रेन का रूस पर परमाणु सैन्य अभ्यास करने का दावा। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त खत्म कर लौट रहे एनडीआरएफ के जवानों को वहां के लोगों ने तालियों के साथ विदा किया। भूकंप से तबाह हुए तुर्की में भारतीय जवानों ने शानदार काम करके लोगों का दिल जीता। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत तैनात भारतीय सेना की मेडिकल टीम पहुंची भारत। अभियान हुआ पूरा। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान का बुरा हाल। महज 21 दिन का खर्च बचा। विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $3 अरब ही बचे। लाहौर हाईकोर्ट में आज पेश होंगे इमरान खान। कोर्ट में इमरान खान की जमानत पर होगी सुनवाई। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज किया गया था। आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को दी खुली धमकी। कहा पाकिस्तान में तब तक हमले करते रहेंगे जब तक शरिया कानून लागू नहीं हो जाता।
पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल कराची लिटरेचर फेस्टिवल में लग्जरी कार के सवाल पर भड़के, बोले मैंने कौन सी BMW ले ली, निर्दोष होते हुए भी मैं जेल गया। पाकिस्तान के चकवाल में भीषण सड़क हादसा, गड्ढे में बस गिरने से 12 लोगों की मौत, 35 यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस और भीड़ के बीच हुआ हंगामा, पुलिस ने कई गाड़ियों को कब्जे में लिया, जिसके बाद ऑस्टिन की सड़कों पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। रूस के कुज्नेत्स शहर में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही, 36 लोगों की मौत, बाढ़ से भारी नुकसान, कई गाड़ियां पानी में बही, बर्बादी का ड्रोन वीडियो आया सामने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहे बोट रेसिंग कार्यक्रम पर चक्रवात तूफान ने फेरा पानी, हवाओं ने कनाडा की बोट को किया तबाह, बीच तूफान में फंसे कार सवार लोगों का वीडियो आया सामने। उत्तर कोरिया ने 3 दिनों में अपने दूसरे हथियार परीक्षण में अपने पूर्वी तट से 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, इसकी जापान ने कड़ी निंदा की है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना मिलने के बाद पहली बार विधायकों की बैठक बुलाई। एकनाथ शिंदे सभी 40 विधायकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा